वेव कैटेगरीज। आज हम देखेंगे कि हमारे पास वेव की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। सो बिफोर कैटेगराइजिंग देम, सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ऑन विच बेसिस वी आर कैटेगराइजिंग देम, उनमें ऐसी क्या चीज़ डिफरेंट है जिसकी बेस के ऊपर उनकी डिवीज़न की जा रही है, कैटेगरीज बनाई जा रही हैं। सो बेसिकली मटेरियल मीडियम डिपेंडेंसी, क्या वेव किसी मटेरियल मीडियम पे डिपेंड करती है फॉर प्रोपगेशन अपनी मूवमेंट के लिए या नहीं करती, इस बेस के ऊपर वेव की कैटेगरीज बनाई जाती हैं। अब मीडियम क्या है, सबसे पहले इसको देख लेते हैं, देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कैटेगरीज ऑन मटेरियल मीडियम डिपेंडेंसी। सो मीडियम is any substance which makes the energy transfer possible from one place to another place. Obviously जब कोई ना कोई आपके पास मैटर होगा, कोई ना कोई मटेरियल मौजूद होगा, फिजिकल मटेरियल, जो एनर्जीज को एब्जॉर्ब करेगा और उसके बाद उसको ट्रांसफ़र करेगा, तो वो आपके पास मीडियम होता है। वेव इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, सो हमें एक मीडियम की ज़रूरत होगी, पार्टिकल्स की ज़रूरत होगी जो वेव की एनर्जी को ट्रांसफ़र करें। वेव की बेसिकली टू कैटेगरीज है, मैकेनिकल वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स हैं जो मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं फॉर प्रोपगेशन। प्रोपगेशन मींस मूवमेंट, कि जिनको मूव करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर किसी न किसी मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है जो कि एनर्जी को ट्रांसफ़र करें। बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के केस में आपके पास मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। आप प्रोपगेशन के लिए वेव मटेरियल मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो मैकेनिकल वेव्स को अगर देखा जाए तो सबसे पहला पॉइंट इनका ये है कि दे नीड मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। उनको मूवमेंट के लिए मटेरियल मीडियम की ज़रूरत है। जैसे आपके पास साउंड वेव्स हैं, साउंड को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होने के लिए किसी न किसी मटेरियल की ज़रूरत होती है, मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत होती है जो एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करते हैं। सेकेंडली इसमें होता क्या है कि मीडियम के पार्टिकल्स जो हैं, जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, कोई ना कोई सोर्स ऑफ एनर्जी डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, तो मीडियम के पार्टिकल्स ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। सेकेंडली आपके पास जब वो ऑसिलेशंस होंगी तो वो एनर्जी आपके पास मैकेनिकल एनर्जी की फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी और फिर वो पार्टिकल्स को ट्रांसफ़र होती जाएगी और पार्टिकल्स जो हैं वो आगे एनर्जी को ट्रांसफ़र करेंगे और इस तरह से एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे मैकेनिकल वेव्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी। इट इज़ अ मटीरियल डिपेंडेंट, ये मटीरियल डिपेंडेंट होता है। जहाँ तक मटेरियल वेव्स को ट्रांसफ़र करेगा, एनर्जी को ट्रांसफ़र करेगा, ऑसिलेशंस को प्रॉपरली ट्रांसफ़र करेगा, आपके पास ट्रांसमिशन होती रहेगी, एक जगह से दूसरी जगह वेव्स ट्रांसफ़र करेंगी। अगर तो कोई भी रीज़न आ जाता है, जैसे डैम्पिंग हो जाती है, कोई ना कोई रेजिस्टेंस आ जाती है, हर्डल आ जाती है, जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी जो है रिड्यूस हो जाती है वेव्स की, सो हमारे पास उस पॉइंट के ऊपर वेव जो है वो प्रॉपरली ट्रांसफ़र नहीं होगी, बल्कि वो वेव्स जो हैं वो डैम्प होके एक टाइम आएगा रिड्यूस होके ख़त्म हो जाएंगी। सो ये मटेरियल डिपेंडेंट होता है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। Mechanical waves can only be produced in media which possess elasticity and inertia. Obviously आपके पास जब mechanical waves है, mechanical energy है, तो वो oscillate करेंगी। oscillations के लिए elasticity ज़रूरी है कि particle एक अपनी मीन से एक्सट्रीम पे जाए और फिर वापस आए, और फिर वो उस मूवमेंट को कंटिन्यू करने के लिए इनर्शिया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद इनिशियल एनर्जी, कोई ना कोई सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस ज़रूरी है हमारे पास मैकेनिकल वेव में, क्योंकि जब भी मैकेनिकल वेव के अंदर वेव प्रोड्यूस कैसे होती है, जैसे ही कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है तो मैकेनिकल वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। थ्री टाइप्स की हमारे पास मैकेनिकल वेव्स होती हैं, ट्रांसफर, लॉन्गिट्यूडनल और सरफेस वेव। इसकी सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और इसकी एग्जांपल्स हमारे पास हैं साउंड वेव्स, विंड वेव्स, सेस्मिक वेव्स। साउंड वेव्स नॉर्मल सब फेमिलियर हैं। विंड वेव्स भी आपके पास जो विंड की वेव्स होती हैं दे आर मैकेनिकल वेव्स। सेस्मिक वेव्स होती हैं अर्थक्वेक की वेव्स। इसके बाद आ जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती प्रोपगेशन के लिए, ये इंडिपेंडेंट है, ये मटेरियल मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करते।
एज यू कैन सी फ्रॉम द टाइटल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स होती हैं, वो आपस में सिंक्रोनाइज होकर ऑसिलेट करती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज आता है, सो एज अ रिजल्ट मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आता है, और ये चेंजेस जो हैं ये फिर वेव को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। इसके बाद वैक्यूम में उनकी स्पीड जो है वो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वल होती है। जब वैक्यूम होता है, वैक्यूम मींस एम्प्टी स्पेस, वहाँ पे कोई एयर पार्टिकल्स नहीं होते, तब सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती हैं, विच इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होती हैं, सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी उनकी डिफरेंट होती है, प्रॉपर्टीज़ उनकी सेम होती हैं। सो उन ढेर सारी फ्रीक्वेंसीज की वेव्स को कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये देखें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, फिर आहिस्ता 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 फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है, तो ये आप डिफरेंट हैं। गैमा रेज की सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, फिर एक्स रेज आ जाती हैं, फिर अल्ट्रावायलेट में विजिबल रीजन भी आता है जो लाइट्स हमें नज़र आती हैं, फिर इंफ्रारेड, माइक्रोवेव के अंदर जो वेव्स यूज़ होती हैं, फिर रेडियो वेव्स जो हम रेडियो के लिए यूज़ करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है दे आर ट्रांसवर्स इन नेचर। अब ये ट्रांसवर्स इन नेचर क्यों हैं? क्योंकि यहाँ पे देखें, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, और इनका चेंज जैसे जैसे आता है आपस में तो ये ट्रांसफ़र होती हैं, और इनकी ये इस डायरेक्शन में है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, लेकिन वेव जो है इनके परपेंडिकुलर मूव कर रही है। सो आपके पास ये जो चेंज आ रहा है, ऑसिलेशंस आ रही हैं, वेव की प्रोपगेशन का जो एंगल है वो 90 का है। सो यहाँ पे ये ट्रांसवर्स इन नेचर है, सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं। एक्सरे रेज, इंफ्रारेड रेज, विजिबल लाइट, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। अब इसकी एक मेजर एग्जांपल हम देख लेते हैं कि हमारे पास ये सन है, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास लाइट तो अर्थ तक आ जाती है, और बीच में जो भी है वो वैक्यूम है, एम्प्टी स्पेस है, लेकिन यहाँ पे तो लाइट भी है, साउंड वेव्स भी प्रोड्यूस हो रही हैं, तो साउंड यहाँ पे क्यों नहीं आती? ऑब्वियसली साउंड को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत होती है, लेकिन वैक्यूम के अंदर हमारे पास एम्प्टी स्पेस होती है, कोई मटेरियल मीडियम प्रेजेंट नहीं होता। सो इसलिए वेव्स जो हैं वो सिर्फ लाइट वेव्स ट्रेवल करके अर्थ तक आती हैं, साउंड वेव्स आर नॉट कैपेबल टू रीच द सरफेस ऑफ अर्थ बिकॉज नो मटेरियल मीडियम इज प्रेजेंट हेयर। अब इनका डिफरेंस अगर देखा जाए तो मैकेनिकल वेव्स को मटेरियल की ज़रूरत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं है, और जब भी पार्टिकल्स मीडियम के जो हैं वाइब्रेट करेंगे तब मैकेनिकल वेव्स फॉर्म होंगी, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के केस में जब भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंज आएगा तब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगी। और स्पीड ऑफ साउंड वेव इज़ लो, इसकी स्पीड लो होती है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होती है। मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स भी हो सकती हैं, लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती हैं, सेस्मिक भी हो सकती हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स इन नेचर होती हैं।